नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 हो तो देन x minus 1 by x plus 7 equal to what? 3 root 5 minus 5, 3 root 5 minus 7, 3 root 7 minus 5 and 3 root 7 minus 7। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें ये इक्वेशन यानी कि ये समीकरण दिया है। अब आगे देखो ये दोनों तरफ में से यानी दोनों साइड में 7 ऐड करना है। देखो फिर से एक बार वंस मोर बोल सकते। देखो सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है। अब आगे देखो दोनों तरफ 7 को ऐड करना है, 7 को ऐड करना है। ध्यान देखो हमें ये x प्लस 7 प्लस ये 1 बाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू बराबर ये 0 प्लस 7 मिलेगा। देखो ये x प्लस 7 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू ये 0 प्लस 7 मिलेगा। यानी कि देखो हमने दोनों तरफ 7 को ऐड किया, दोनों साइड 7 को ऐड किया, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस 7 है, नीचे में प्लस 7 है इसलिए। अब आगे देखो therefore इसलिए अतः देखो उससे पहले देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखो ये 0 प्लस 7 यानी 7 प्लस 0 ये 7 ही होगा। यानी कि देखो ये 0 के कोई भी असर यानी कि कोई भी इफेक्ट ये प्लस 7 को होगी ही नहीं, यानी देखो ये प्लस 7 का प्लस 7 ही रहेगा। यानी देखो 7 का 7 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा। यानी कि देखो x प्लस 7 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू बराबर 7 होगा, 7 होगा। अब आगे देखो हमें देखो ये x प्लस 7 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 7 की वैल्यू निकालनी है। देखो फिर से एक बार once again देखो अब आगे देखो ये x प्लस 7 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 7 की वैल्यू निकालें। ध्यान आगे देखो ये x प्लस 7 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 7 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू बराबर देखो अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 4 होगा, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 4 होगा। यानी कि दैट इज देखो यदि अगर देखो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n हो, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n हो तो देन देखो ये x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 4 होता है। फिर से एक बार देखो यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n हो तो देन x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 4 होता है, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 4 होता है। यानी देखो यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी
माइनस, यानी कि देखो यहाँ पर x की जगह पर x प्लस 7 है, x प्लस 7 है, x की जगह पर x प्लस 7, x प्लस 7 है, और n की जगह पर 7 है, n के प्लेस पर 7 है, यानी कि बराबर। तो देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, सबसे पहले ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, आगे ये n बराबर देखो ये 7 है, इसलिए यहाँ पर ये 7 का वर्ग आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा। आगे देखो ये माइनस है, आगे 4 है, 4 है, अब आगे देखो बराबर इक्वल, देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, अब आगे देखो ये 7 का वर्ग, यानी 7 गुणा 7 49 होता है, 49 होता है। आगे देखो ये माइनस 4 है, देना के बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे ये 49 माइनस 4 45 होगा, देना के बराबर। तो देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे देखो ये 45 को हम 9 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 5 इंटू 9 ऐसे राइट कर सकते, यानी देखो 9 पंचे 45 होता है, 5 9 45 होता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल, ये वर्गमूल 9 इंटू वर्गमूल 5 होगा, यानी देखो यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच में गुणा है, और ये जो वर्गमूल लगा हुआ है ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, ये वर्गमूल ये पूरी संख्या को लगा हुआ है और बीच में गुणा, इसलिए ये वर्गमूल ये दोनों संख्याओं को सेपरेट सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर पर्टिकुलर लगेगा। ध्यान देखो यहाँ पर ये वर्गमूल 9 आएगा गुणा ये वर्गमूल 5 आएगा, देना के बराबर। तो देखो ये 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 होता है, क्योंकि देखो 3 का वर्ग 9 होता है, इसलिए उल्टा 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3। आगे देखो इनटू इनटू रूट 5 है, इनटू रूट 5। अब देखो ये 3 इंटू रूट 5 को ही, देखो ये 3 इंटू रूट 5 को ही शॉर्ट में यानी कि टूक में देखो ये 3 रूट 5 ऐसे राइट करते हैं, ये 3 रूट 5 3 रूट 5 3 रूट 5 ऐसे राइट करते हैं, यानी कि दैट इज, यानी कि देखो ये x प्लस 7 माइनस ये 1 बाई x प्लस 7 इक्वल टू बराबर ये 3 रूट 5 होगा। देखो ये x प्लस 7 माइनस ये 1 बाई x प्लस 7 इक्वल टू बराबर ये 3 रूट 5 होगा, 3 रूट 5 होगा। अब आगे देखो हमें देखो ये 7 नहीं चाहिए, देखो ये 7 हमें नहीं चाहिए, देखो यहाँ पर 7 नहीं है, ऊपर में 7 नहीं है, तो आगे स्पष्ट है कि देखो ये 7 को हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, तो स्पष्ट है कि आगे स्पष्ट है कि क्लियर भी देखो ये 7 को हटाने के लिए देखो दोनों तरफ 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों तरफ से 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 7 को घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ध्यान देखो therefore इसलिए अब देखो ये x प्लस 7 माइनस 1 बाई x प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू बराबर ये 3 रूट 5 माइनस 7 होगा, ये x प्लस 7 माइनस 1 बाई x प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू बराबर 3 रूट 5 माइनस 7 होगा। यानी देखो हमने दोनों तरफ में से दोनों साइड में से 7 को घटा दिया, 7 को घटा दिया, 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ध्यान आगे देखो देखो इधर ये प्लस 7 माइनस 7 यानी कि माइनस 7 प्लस 7 कैंसल हो जाएगा, यानी देखो प्लस 7 यानी 7 में से ये 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें शून्य मिलेगा। ध्यान ये शून्य को आगे लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी देखो हमें ये x
माइनस 1/x+7 बराबर ये 3√5 माइनस 7 मिलेगा। ये x माइनस 1/x+7 इक्वल टू बराबर ये 3√5 माइनस 7 मिलेगा, यानी कि ये पूरे के बराबर इक्वल, देखो ये 3√5 माइनस 7 होगा। हेंस ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 4p डिवाइड p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 1/4 हो तो p स्क्वायर प्लस 16/p स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 390, 392, 394 एंड 400। अब आगे सबसे पहले तो हमें ये समीकरण, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब आगे देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो आगे बढ़ने के लिए देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ध्यान आगे देखो ये 4p इनटू ये 4 इक्वल टू बराबर ये 1 इंटू ये p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 होगा। देखो ये 4p इंटू 4, ये 4p इंटू 4 इक्वल टू बराबर ये 1 इंटू देखो ये p स्क्वायर माइनस 4p, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 होगा। देन आगे therefore देखो इधर सबसे पहले ये 4 चौके 16 होगा, 16 होगा और ये p का p, यानी कि ये 4p इंटू 4 यानी कि 4 इंटू 4p 16p होगा। इन शॉर्ट देखो ये 4 इंटू p इंटू 4 16 इंटू p होगा, पर 16 इंटू p को शॉर्ट में 16p ऐसे ही लिखते हैं। आगे बराबर देखो इधर ये 1 इंटू ये सारा, यानी ये सारा इंटू 1, ये सारा ही होगा, ये सारा ही होगा, ये सारा ही होगा, ये सारा ही होगा। यानी देखो ये 1 की कोई भी इफेक्ट यानी कोई भी असर ये पूरी संख्या को होगी ही नहीं। यानी देखो 1 इंटू नंबर यानी नंबर इंटू 1 नंबर ही होता है, वो संख्या ही आंसर में आएगा, वो नंबर ही आंसर आएगा। अब आगे देखो therefore इसलिए अब देखो अब आगे now ahead, now forward देखो दोनों तरफ p से भाग देना है, देखो दोनों तरफ p से डिवाइड कर देना है, दोनों तरफ p से भाग दे देना। ध्यान देखो ये 16p डिवाइड p इक्वल टू बराबर ये p स्क्वायर माइनस 4t प्लस p प्लस 4 ऑल डिवाइड p मिलेगा। देखो ये 16p डिवाइड p इक्वल टू बराबर ये p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 डिवाइड p मिलेगा। देखो हमने दोनों तरफ p से भाग दे दिया, p से डिवाइड कर दिया। अब आगे therefore देखो यहाँ पर ये pp ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए हमें इधर 16 मिलेगा, 16 मिलेगा। आगे बराबर इक्वल, आगे देखो इधर ये p स्क्वायर डिवाइड p हम करेंगे, देखो हमें p मिलेगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये p स्क्वायर को हम p इंटू p ऐसे लिख सकते हैं, ये एक बार p कैंसल हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पर p मिलेगा। आगे ये माइनस का माइनस, आगे देखो यहाँ पर ये p कैंसल हो जाए, इसलिए यहाँ पर हमें ये 4 मिलेगा। यानी देखो ये माइनस का माइनस, आगे 4p डिवाइड p ये 4 और लास्ट में ये प्लस ये 4/p होगा, लास्ट में ये प्लस
4/p होगा। therefore देखो ये 16 प्लस 4 इक्वल टू बराबर ये p प्लस ये 4/p होगा। ये 16 प्लस 4 इक्वल टू बराबर ये p प्लस 4/p होगा। यानी देखो ये -4 को हम इधर लाते हैं तो +4 हो जाएगा। देखो चिन्ह बदल जाएगा। देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। आगे therefore देखो इधर ये 16 प्लस 4 यानी 4 प्लस 16 20 होगा 20 होगा। आगे देखो बराबर इक्वल ये p प्लस 4/p होगा। p प्लस 4/p होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो ये क्वेश्चन में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें ये p स्क्वायर चाहिए, ये p स्क्वायर चाहिए। ये 4 का वर्ग भी 16 ही होता है, ये 4 का स्क्वायर ये 16 ही होता है। तो आगे इसका मतलब यानी कि मीनिंग यानी अर्थ यानी कि मीन्स ये हुआ कि अब आगे देखो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। देन आगे therefore देखो ये 20 स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये p प्लस 4/p होल स्क्वायर होगा। ये 20 स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये p प्लस 4/p होल स्क्वायर होगा। यानी देखो हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, बोथ साइड्स स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। देन आगे देखो therefore देखो ये 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुणा 20 दैट इज 20 into 20 देखो 400 होगा, 400 आएगा। यानी देखो ये 2 का वर्ग 4 होगा और ये 1 शून्य का 2 शून्य हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर वर्ग है इसलिए। ध्यान के बराबर इक्वल देखो इधर ये p स्क्वायर प्लस 2 into p into ये 4/p प्लस ये 4/p होल स्क्वायर होगा। देखो ये p स्क्वायर देखो ये p प्लस 4/p होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन देखो ये p स्क्वायर प्लस 2 into p into 4/p प्लस 4/p होल स्क्वायर होता है। यानी देखो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये a स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस b स्क्वायर होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर p है और b बराबर 4/p है, b बराबर 4/p है। ध्यान देखो therefore ये 400 इक्वल टू बराबर देखो सबसे पहले ये p स्क्वायर है, p का वर्ग आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो यहाँ पर ये p ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। आगे देखो हमें यहाँ पर ये 4 दुनिया 2 चौके 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो ये 4 डिवाइड p ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 16 डिवाइड p स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये पूरी संख्या को स्क्वायर लगा हुआ है और बीच में डिवाइड है, इसलिए ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। देखो ये 4 का वर्ग 16 तो नीचे में p का वर्ग एस इट इज रहेगा, क्योंकि देखो p का मान यानी p की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। ध्यान देखो therefore इसलिए अब देखो ये 400 का 400 आगे ये +8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। आगे देखो ये बराबर का बराबर और ये p स्क्वायर प्लस देखो ये 16 बटे ये p स्क्वायर होगा। देखो ये 400 का 400 आगे +8 इधर आएगा तो -8 बराबर का बराबर ये p स्क्वायर का p स्क्वायर ये प्लस का प्लस ये 16 का 16 ये बट्टे का बट्टे और p स्क्वायर का p स्क्वायर। ध्यान आगे therefore देखो ये 400 - 8 300
92 होगा 392 होगा। आगे देखो बराबर इक्वल ये पी स्क्वायर प्लस 16 बाई पी स्क्वायर होगा। ये पी स्क्वायर प्लस 16 बाई पी स्क्वायर होगा। हैंस हैंस देखो शीट लो, देखो शीट ये पी स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड पी स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 392 होगा, 392 होगा। हैंस ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, यदि 12x minus 27x plus 28 all divided by 4x minus 9x plus 9 equal to 3.2 हो तो अंडर रूट ऑफ x square plus 1 by x square equal to what? 7 by 4, 9 by 4, 5 by 4 and 3 by 2। अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये 3 by 3.2 इक्वल टू बराबर देखो ये 32 डिवाइड 10 होगा। ये 3.2 देखो ये 32 डिवाइड 10 होगा, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी कि डेसिमल साइन है वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक अंक के बाद है आफ्टर 1 डिजिट है, इसलिए बट्टे में 10 लगे यानी देखो एक के पीछे एक शून्य लगे। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये 32 को हम 16 into 2 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो 16 दूनी 32 होता है। देखो नीचे में ये 10 को हम 5 into 2 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो 5 दूनी 10 होता है। इसी के साथ देखो ये दो ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए हमें ये 16/5 मिलेगा। इन शॉर्ट ये 3.2 इक्वल टू बराबर ये 16/5 होगा, 16/5 होगा। देखो इसलिए देखो ये सबसे पहले हमें देखो ये 12x देखो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देते। देखो ये 3.2 देखो ये 16 डिवाइड 5 होता है। ये 3.2 देखो ये 16 डिवाइड 5 होता है। अब आगे देखो स्पष्ट है, देखो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा, ध्यान देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये 12x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 28 इनटू ये 5 इक्वल टू बराबर देखो ये 16 इनटू देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो इधर ये 12x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 28 इंटू 5 इक्वल टू बराबर देखो इधर ये 16 इंटू देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 होगा आएगा। फिर आगे therefore इसलिए अब देखो इधर सबसे पहले ये 12 पंचे 60 होगा 60 होगा। देखो ये x के वर्ग देखो आगे ये x का वर्ग है यानी देखो ये 12x स्क्वायर इंटू 5 यानी 5 इंटू 12x स्क्वायर ये 16x स्क्वायर होगा। देखो ये माइनस का माइनस आगे देखो यहाँ पर ये 27 पंच देखो 135 होता है 135 होता है। देखो ये x का x इन शॉर्ट ये 27x इंटू 5 यानी 5 इंटू 27x ये 135x होगा। देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो
ये 28 पंच देखो 140 होता है, 140 होता है। यानी देखो ये 28 और 5 का गुना 140 होता है। आगे बराबर इक्वल देखो इधर सबसे पहले ये 16 चौके 64 होगा, 64 होगा। देखो ये x का वर्ग है, ये x का वर्ग का x का वर्ग। देखो सबसे पहले ये 16 इंटू 4 64 होगा। देखो ये x का वर्ग यानी देखो 16 इंटू 4x स्क्वायर ये 64x² होगा। देखो ये माइनस का माइनस मतलब देखो ये 16 9 144 होगा, 144 होगा। ये देखो ये x का x यानी कि देखो ये 16 इंटू 9x यानी 9x इंटू 16 ये 144x होगा। देखो ये प्लस का प्लस और लास्ट में फिर से देखो ये 16 9 144 ही होगा, 144 ही होगा, 144 ही होगा। अब आगे देखो therefore इसलिए अतः देखो 0 बराबर इक्वल देखो ये 64x² माइनस ये 60x² देखो माइनस ये 144x प्लस देखो ये 135x प्लस 144 माइनस 140 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो हमारे पास ये है, ध्यान आगे देखो 0 इक्वल देखो ये 64x² माइनस 60x² देखो माइनस 144x प्लस 155x प्लस 144 माइनस 140 होगा। यानी देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये पूरे को हम ये पूरा प्लस और माइनस 0 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये पूरे को हम ये पूरा प्लस और माइनस 0 ऐसे राइट कर सकते हैं, प्लस और माइनस 0 ऐसे राइट कर सकते हैं। यानी देखो ये 0 की कोई भी असर यानी कोई भी इफेक्ट ये पूरी संख्या को होगी नहीं, इसलिए ये संख्या को हम ये संख्या प्लस और माइनस 0 ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो ये पूरे को हम इधर ले आए, देखो फिर से एक बार ये पूरे पदों को यानी तीनों पदों को तीनों टर्म्स को हम इधर ले आए, इसलिए इधर हमारे पास ये प्लस और माइनस 0 बचा होगा, ये प्लस और माइनस 0 बचा होगा। ध्यान देखो ये प्लस और माइनस 0 ही होता है, ये प्लस और माइनस 0 ही होता है, ये प्लस और माइनस 0 ही होता है। यानी कि दैट इज देखो ये 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। फिर से एक बार वंस देखो ये 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। दैट इज 0 is a neither positive nor negative, 0 is a neither positive nor negative, इसलिए ये 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। यानी देखो ये प्लस और माइनस ये 0 में समा जाएगा, ये प्लस और माइनस 0 में लीन हो जाएगा, ये प्लस और माइनस 0 में इंक्लूड हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा यानी समा जाएगा। इसलिए ये प्लस और माइनस 0 ही होगा, प्लस और माइनस 0 ही होगा। यानी देखो 0 एक न्यूट्रल संख्या है, 0 एक न्यूट्रल संख्या है। आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, तो देखो ये देखो सबसे पहले ये 64x
स्क्वायर, आगे देखो ये 60x स्क्वायर एक्चुअल में प्लस 60x स्क्वायर है, ये 60x स्क्वायर एक्चुअल में प्लस 60x स्क्वायर है, प्लस 60x स्क्वायर है, प्लस 60x स्क्वायर। ध्यान देखो ये प्लस 60x स्क्वायर को हम इधर लाते हैं तो माइनस 60x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 60x स्क्वायर हो जाएगा, यानी देखो चिन्ह बदल जाएगा, यानी देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी देखो ये माइनस 144x, यानी देखो ये माइनस 135x इधर आएगा तो प्लस 135x होगा, देखो ये प्लस का प्लस और ये 144 है, अभी लास्ट में ये प्लस 144 इधर आता है तो माइनस 140 होगा, माइनस 140 होगा, देखो साइन चेंज हो जाएगा। देन आगे therefore इसलिए अब देखो ये 0 बराबर इक्वल शून्य इक्वल, देखो क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 64x स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर इक्वल टू बराबर 4x स्क्वायर होगा, यानी कि देखो ये 64 बार x स्क्वायर में से ये 60 बार x स्क्वायर घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 4 बार x स्क्वायर बचेगा। वी हैव रिमेन्ड 4 टाइम्स x स्क्वायर, आगे देखो ये माइनस 144x प्लस 135x, यानी प्लस 135x माइनस 144x इक्वल टू बराबर देखो से लो माइनस 9x होगा, माइनस 9x होगा, कैसे हाउ कैसे, देखो सबसे पहले ये दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी डिस्टिंक्ट है, तो ऐसे केस में हमेशा ऑलवेज सदा देखो सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वियोग होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वियोग होता है। ध्यान देखो ये सब्ट्रैक्शन यानी कि वियोग हमें कैसे मिलता है, सब्ट्रैक्शन हमें कैसे मिलता है, देखो सब्ट्रैक्शन के लिए देखो बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी होती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी होती है। ध्यान देखो यहाँ पर बड़ी संख्या ये 144x और छोटी संख्या ये 135x है। ध्यान देखो ये 144x में से देखो ये 135x घटेगा, बाद होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, तो हमें ये 9x मिलेगा, 9 बार x मिलेगा। और आगे में देखो बिग नंबर का साइन लगेगा, अहेड में यानी फॉरवर्ड में बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या ये 144x है और इसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर आगे में माइनस लगेगा, आगे देखो लास्ट में देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 144 माइनस 140 इक्वल टू बराबर 4 होगा, यानी कि देखो ये प्लस 144 यानी कि 144 में से ये 144 घटेगा, बाद होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस होगा, तो हमें देखो 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, देखो दोनों तरफ देखो ये 4x से भाग दे देना है, 4x से डिवाइड करना, फिर से एक बार वंस मोर देखो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, देखो ये 4x से दोनों तरफ भाग दे देना है, दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। देन आगे
4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 ऑल डिवाइडेड बाय ये 4x हो गया। यानी देखो हमने दोनों तरफ 4x से भाग दे दिया, 4x से डिवाइड कर दिया। ध्यान आगे देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये 0 डिवाइड 4x, देखो ये 0 ही होगा, शून्य ही होगा। यानी देखो हम 0 को कोई भी संख्या से भाग देते, 0 को हम कोई भी नंबर से डिवाइड करते तो आंसर 0 ही आएगा। यानी भागफल यानी क्वोशंट, भागफल यानी क्वोशंट शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि स्पेशल ध्यान रखना है कि देखो 0 डिवाइड 0, 0 डिवाइड 0, 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। देखो 0 डिवाइड 0 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। 0 डिवाइड 0 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। यानी देखो कोई भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते, कोई भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते। यानी देखो इसका आंसर इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाए, इनफाइनाइट यानी कि अनंत अनंत हो जाए। यानी देखो इसका आंसर मिलता ही नहीं है, इसका आंसर मिलता ही नहीं। यानी देखो ये इनफाइनाइट जस्ट नोटेशन है, ये इनफाइनाइट जस्ट नोटेशन है कि इसका आंसर मिलता ही नहीं है। 0 डिवाइड 0 का आंसर हमें पता ही नहीं है। अब आगे देखो, मतलब कि देखो यहाँ पर ये 4x 0 नहीं है, ये 4x 0 नहीं है, ये 4x 0 के सिवा है, ये 4x 0 के सिवा है। ये बराबर इक्वल बराबर इधर सबसे पहले देखो ये 4x स्क्वायर डिवाइड 4x हम करेंगे तो देखो सबसे पहले ये 4 पर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। देखो ये x स्क्वायर डिवाइड x, ये x होगा। यानी कि देखो ये 4x स्क्वायर डिवाइड 4x, देखो ये x होगा, देखिए माइनस आगे देखो यहाँ पर ये 9x डिवाइड 4x हम करेंगे, देखो ये x को ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर ये 9/4 मिलेगा, 9/4 मिलेगा। देखो ये प्लस का प्लस, यहाँ पर देखो ये 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यानी देखो ये 4 डिवाइड 4 इक्वल टू बराबर 1/x होगा, 1/x होगा। तो अब आगे प्रश्न ये आता है कि ऊपर में 1 कहाँ से आता है, 1 कहाँ से आता है। देखो तो उसके लिए स्पष्ट देखो ये 4 को हम 4 into 1 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो ये 4 तो कैंसिल हो गया, इसलिए ऊपर में ये 1 बचा होगा, 1 बचा होगा। देन आगे देखो therefore देखो ये 0 प्लस 9/4 इक्वल टू बराबर ये x प्लस 1/x होगा। ये 0 प्लस 9/4 इक्वल टू बराबर ये x प्लस 1/x होगा। देन आगे therefore देखो ये 0 प्लस 9/4 ये 9/4 ही होगा और बराबर ये x प्लस 1/x होगा, x प्लस 1/x होगा। देन आगे देखो ये x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर, देखो ये x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर, देखो सी लो n स्क्वायर माइनस 2 होगा, n स्क्वायर माइनस 2 होगा। यानी कि देखो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो देन x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू बराबर ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है, n स्क्वायर माइनस 2 होता है। यानी कि बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले यहाँ पर n बराबर है 9/4 है, आगे ये होल स्क्वायर भी है, आगे ये माइनस 2 देना है बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले
यहाँ पर ये वर्ग ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, ये पूरे नंबर को लगा हुआ है और बीच में डिवाइड है, भाग है, इसलिए ये वर्ग ये दोनों संख्या यानी अंश और हर दोनों को सेपरेट सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर पर्टिकुलर लगेगा। यानी देखो ये 9 का वर्ग यानी 9 × 9 यानी 9 गुणा 9 81 होता है, 81 होता है। देखो ये डिवाइड का डिवाइड, देखो ये 4 का वर्ग 16 होता है, 16 होता है। देखो ये -2 है, -2 है। देन आगे देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल, देखो देखो ये 81 माइनस देखो ये 16 दूनी 32 होगा, 32 होगा और पूरे के बट्टे में 16 आएगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये 81 डिवाइड 16 -2 इक्वल टू बार देखो ये 81 माइनस देखो ये 16 दूनी 32 होगा और डिवाइड ये 16 होगा, ये 16 होगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो ऊपर में ये 81 माइनस 32 देखो 49 होगा, 49 होगा, 49 होगा, 49 होगा। आगे देखो बट्टे में ये 16 है, 16 है, यानी कि देखो ये x² + 1/x² इक्वल टू बराबर ये 49 डिवाइड 16 होगा। पर हमें देखो इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि रूट निकालना है, देखो मूल निकालना है। इसलिए देखो इसको वर्गमूल लग जाएगा, इस पूरे को स्क्वायर रूट लगा जाएगा। देना कि बराबर तो देखो सबसे पहले ये 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 होता है, क्योंकि देखो 7 का वर्ग 49 होता है, इसलिए उल्टा 49 का वर्गमूल 7 होगा। देखो ये बट्टा है, आगे बट्टे में ये 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो सी लो 1 3/4 होगा, 1 3/4 होगा, यानी देखो 4 एकम 4 होगा और आगे 4 में ये 3 हम जोड़ेंगे तो हमें ये 7 मिलेगा और बट्टे में 4 तो आएगा। इन शॉर्ट ये 7/4 सादा भिन्न है, सरल भिन्न है, यानी सिंपल फ्रैक्शन है, जो मिश्रित भिन्न में यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/3/4 होता है, 1/3/4 होता है। इसलिए देखो ये दोनों ही आपका सही आंसर होगा। पर यहाँ पर ऑप्शंस में देखो सिर्फ यानी देखो ये 7/4 दिया हुआ है, गिवन 7/4 गिवन 7/4 गिवन 7/4 7/4 दिया हुआ, इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। यानी देखो ये विकल्प आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।